हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य किसके निवारणार्थ था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य वन समस्या के निवारणार्थ था। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से हुई थी, जिसका मूल उद्देश्य वन समस्याओं का निवारण करना था। बाद में इस परिषद ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं पर भी कार्य किया। कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना वर्ष 1908 में अल्मोड़ा अखबार में हुई। और देखिए, इस परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में सितंबर 1917 को इस परिषद का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। और देखिए, इसका सेकेंड जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड अधिवेशन इसका हल्द्वानी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी में रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए, टिहरी में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी वर्ष 1934 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टिहरी में नरेंद्र शाह के समय, नरेंद्र शाह के समय वर्ष 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। और वर्ष 1939 की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ष 1939 में टिहरी में कुष्ठ विधान पारित किया गया। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और टिहरी राज्य में टीका विधान कब पारित किया गया? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गर्तांगली दर्रा किस जनपद में स्थित है। देखिए, गर्तांगली दर्रा स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। गर्तांगली उत्तरकाशी के नेलांग घाटी में स्थित है। किस घाटी में पूछ लिया जाए तो नेलांग घाटी में यह गली स्थित है। नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। गर्तांगली लगभग 150 वर्ष पुरानी है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इस गली को बंद कर दिया गया था और इसे 59 वर्ष बाद फिर से खोल दिया गया है। और गर्तांग गली सीढ़ी की लंबाई पूछ ली जाए आप लोगों से, तो 136 मीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला था, ये था गाडगिल फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन उत्तराखंड में द्वि तथा त्रिमुद्रालेख सिक्कों का संबंध किन शासकों से था? तो देखिए, प्राचीन उत्तराखंड में द्वि तथा त्रिमुद्रालेख सिक्कों का संबंध था यौधेय वंश के शासकों से। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यौधेय कुनिंदों के समकालीन थे। याद रखेंगे, कुनिंदों के ये समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार, भाबर तथा कालौर डांडा से मिली हैं। यौधेय शासकों के द्वि एवं त्रिमुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए और इस वंश के शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन है आपका,
पानी राखो आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो देखिए पानी राखो आंदोलन की शुरुआत हुई थी पौड़ी गढ़वाल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। पानी राखो आंदोलन वर्ष 1980 में उफ्रै खाल पौड़ी गढ़वाल में हुआ और यह आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन किसने चलाया ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे इस आंदोलन के प्रवर्तक यानी कि इस आंदोलन को चलाया था सच्चिदानंद भारती ने। सच्चिदानंद भारती द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूगर्भ से संबंधित प्रथम संस्थान कौन सा है? तो देखिए भूगर्भ से संबंधित प्रथम संस्थान है इनमें से वाडिया संस्थान। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में, कहाँ पर ये स्थित है? देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है और इस संस्थान के संस्थापक थे D.N. वाडिया। D.N. वाडिया इस संस्थान के संस्थापक थे। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना वर्ष 1968 में दिल्ली में हुई। याद रखेंगे कहाँ पर? वर्ष 1968 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई और बाद में इसे यहाँ से देहरादून स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष बताने हैं, तो यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे D.D. पंत। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 1979 को मसूरी के एक सम्मेलन में इस दल की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष D.D. पंत यानी कि देवीदत्त पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजातंत्र की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की मांग को लेकर जन आंदोलन हुए थे और किसके काल में ये आंदोलन हुए ये बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह के काल में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए 23 जनवरी 1939 को देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। ध्यान दीजिएगा प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई पूछा जा सकता है, तो देहरादून में प्रजा मंडल की स्थापना हुई। टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना में सिद्धेश सुमन का विशेष योगदान था और नरेंद्र शाह के शासनकाल में राज्य प्रजा मंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुए। लेकिन नरेंद्र शाह के शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1913 से लेकर वर्ष 1946 तक नरेंद्र शाह का शासनकाल रहा। और संरक्षिका कौन थी नरेंद्र शाह की ये भी पूछा जा सकता है, तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका राजमाता नेपालिया थी। ये आपको याद रखना है। क्यों थी? क्योंकि कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद नरेंद्र शाह अल्पवयस्क ही था, तो इसके संरक्षण के लिए संरक्षण समिति बनाई गई थी और संरक्षण समिति जब बनाई गई थी तो वहाँ पे एक संरक्षिका रखी गई थी इनके लिए। कौन थी? राजमाता नेपालिया इनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? देखिए ध्वज उत्सव मनाया जाता है देहरादून में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला पौवार शासक था। देखिए राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला पौवार शासक कौन था ये बताना है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और वहां का राजा किसको बनाया था? दिलीप शाह को। दिलीप शाह को वहां का राजा बनाया और पृथ्वीपति शाह गद्दी में बैठते समय 7 वर्ष का था और 1640 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। संरक्षिका कौन थी पृथ्वीपति शाह की पूछा जा सकता है, तो महारानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
चंद शासन काल में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चंद शासन काल में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था सिरती। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए सिरती चंद शासन काल में नगद कर था और यह प्राय माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। न्यौवली कर की अगर हम बात करते हैं तो न्याय पाने के लिए यह देय कर था। और देखिए बजनिया जो है ये राज्य के नर्तकों व नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर था। राखिया कर की बात करते हैं तो रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय यह कर लिया जाता था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए जो भी आपको यहाँ पे पॉइंट बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का सबसे प्राचीन गीत है। गढ़वाल का सबसे प्राचीन यानी कि पुराना गीत कौन सा है? इनमें से मांगल गीत है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गढ़वाल में संस्कार गीत जो होते हैं इनको मांगल गीत कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल गीत कहा जाता है और इसे शगुन गीत भी कहा जाता है। जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालेश्वर मंदिर या बावड़ी उत्तराखंड के किस स्थान पर है? तो देखिए बालेश्वर मंदिर या बावड़ी ये उत्तराखंड के चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए बालेश्वर मंदिर को चंद राजाओं ने बनवाया था। चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बालेश्वर मंदिर बनाया था और मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ काट दिए गए थे। और यह मंदिर महादेव को समर्पित है यानी कि भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो देखिए इस मंदिर का निर्माण जो हुआ है ये शिखर शैली में हुआ है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? देखिए भुवनेश्वरी देवी का मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भैरवगढ़ी मेला भी आपके पौड़ी में ही लगता है। पौड़ी के राजी खाल में भैरवगढ़ी का मेला लगता है। अगला देखेंगे वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में स्मारक कब बनाया गया था? तो देखिए वीर गब्बर सिंह की याद में चंबा में एक स्मारक बनाया गया और कब बनाया गया था? वर्ष 1925 में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गब्बर सिंह 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन के राइफलमैन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय वर्ष 1915 ईस्वी में चंबा के गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए ही यहाँ पे इतनी मेहनत की जा रही है तो पॉइंट्स आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी को रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी विद एम के द्वारा वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये प्रैक्टिस सेट है साथ ही साथ ये वाली क्लास है तो ज्वाइन कर लीजिए स्टडी विद एम पर विजिट करके। जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है बहुत कम समय बच गया है। आपका 9 तारीख को वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए आप सभी को बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो 1 तारीख से यानी कि कल से आपकी रिवीजन क्लास भी आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए इन क्लासेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षय रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए क्षय रोग संस्थान है आपके भवाली में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नैनीताल में स्थित भवाली नामक स्थान जो है ये पर्वतीय फल बाजार के लिए काफ़ी फेमस है। और भवाली जो है ये किस नदी के तट पर बसा है पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे शिप्रा नदी के तट पर यह बसा हुआ है। वर्ष 1912 ईस्वी में भवाली में टीबी सैनिटोरियम यानी कि क्षय रोग संस्थान की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मैन
ईटल लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग इस पुस्तक के लेखक हैं जिम कॉर्बेट। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, नानक मत्ता गुरुद्वारा किस जनपद में स्थित है? नानक मत्ता गुरुद्वारा है आपके उधम सिंह नगर जनपद में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, नानक मत्ता गुरुद्वारे के पास नानक सागर बांध भी है। वर्ष 1962 ईस्वी में यह बांध चालू हुआ और यह बांध किस नदी पर बना है? नंधौर नदी पर। नंधौर नदी पर यह बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरामणि ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरामणि ग्लेशियर आपके है पिथौरागढ़ में। इसके अलावा रालम, पिनौरा ग्लेशियर भी आपके पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित हैं। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।